तो पर परागण के लिए कुछ न कुछ हमें कुछ साधनों की जरूरत पड़ती है ना। वो साधन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वो साधन की रिक्वायरमेंट होती है। किसी में जैसे वायु चाहिए, वो मोड वो जो साधन है वो वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या कीट द्वारा। जंतु जंतु हो सकता है। तो ये तीन हमको साधन इसमें चाहिए होते हैं। यस सर। अच्छा, इसमें जो 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 शायद तुम सवाल पूछ रहे थे, उसमें देखो, अब ये जो वायु है, ये जल है, ये दोनों तो कैसे कारक है बताओ? जैविक है क्या अजैविक है राजा राम? ये सर कैसे कारक है? अजैविक। अजैविक कारक है। तो किसी बुक में ऐसा भी दिया होगा कि अजैविक, अबायोटिक। यस सर एबioटिक। अबायोटिक फैक्टर्स है यस सर। है ना? जल के जरिए हो रहा है, वायु के जरिए होता है, ये सारे अबायोटिक फैक्टर है। और जंतु, कीट है, बकरी है, गाय है, किसी के जरिए हो रहा है, तो ये कैसा कैसा है? बायोटिक फैक्टर। बायोटिक। वो देखो आवाज भी आ गई बायोटिक फैक्टर वाले की, है ना? यस सर। ये किसके यहाँ से आ रही है आवाज? राजा राम के? जी सर। ये बकरी की आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है। तो साधन जो है ये पर परागण की विधियों में दो तरीके से है। तो अब ये देखते हैं इसको कि वायु परागण के जो है उसमें, अच्छा बहुत डिटेल में हम इसको नहीं ले रहे हैं, तो वायु परागण को देखेंगे अब, है ना? तो हम एक तरह से तीन विधियां कह सकते हैं, या दो विधियां कहें, दो के हम दो इसके पार्ट हैं और एक इसका पार्ट है। तो हम पहले वायु वाला देखते हैं कि वायु परागण जो है उससे वो कैसे होता है और कौन सी चीजें उसको करती हैं। तो विधियों में हम पहला देख रहे हैं वायु परागण। वायु परागण इंग्लिश में इसका नाम होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली लिखते हैं भी रहना साथ साथ में, स्पेलिंग गलत ना हो। एनिमोफिली। तो ऐसे पुष्पों को हम कहेंगे एनिमोफिलिक फ्लावर, एनिमोफिलिक पुष्प। और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? अच्छा, इसमें, अच्छा इसको थोड़ा सा इसमें इस तरह समझिए कि जो ये पुष्प होते हैं इसमें क्या क्या खासियत होती होंगी। जैसे कि ये एक लिंगी होगी, वो तो हो नहीं। एक लिंगी होगा पुष्प। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखिए कि ये सुंदर होते हैं। मतलब सुंदर कैसे? कि इनकी जो पंखुड़ियां हैं वो सुंदर होंगी, है ना? पंखुड़ियां बड़ी अच्छी सी होंगी। जो वायुदल है ना? वायुदल पुंज या परिदल पुंज, उनका जो पुंज है वो कैसा होगा? सुंदर होगा। बहुत छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या हो कि वायुदल जो है, कई बार जो वायु, बल्कि नहीं, वायुदल तो इसका कई बार अविकसित होता है, अल्प विकसित होता है। लेकिन जो अंदर वाले हैं, वो जो उसके अंदर वाले जो वो होते हैं, जैसे मैं इसको चित्र बनाता हूँ आपके लिए। तो ये तो होता है भाई सेपल, बाविदल। ये होता है पेटल। ये हो गया हमारा पुंकेसर, ये एंथर। मैं एक साथ लिख देता हूँ इनको, एंड्रोसियम।
इस वाले में वायु परागण के लिए बेटा ये ध्यान रखना कि पेटल जो है ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, अनाकर्षक होते हैं। मतलब वो नहीं चाहता कि कोई कीट, क्योंकि वायु से यदि होना है, कीट वीट का रोल नहीं है यहाँ पर, तो ये आकर्षक नहीं अनाकर्षक होते हैं। ठीक है, एक लिंगी पुष्प होते हैं, अल्प विकसित, इनका वायुदल और दल भी ज्यादा विकसित नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात है कि परागण जो है ना, जो पराग कण है वो बहुत सारे निकालने पड़ेंगे आपको, बहुत बनते हैं परागण, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि तभी तो जब ये फूटेगा बहुत सारे बनेंगे, हवाई में तैरेंगे तब कहीं जाएगा, किसी दूसरे पेड़ के लिए जाएगा, है ना। तो ये बहुत सारे निकालते हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं। भाई वायु का जहां मामला आ रहा है, मैं इसको, चाहे आप इस पॉइंट को, एक और पॉइंट है ये, देखो कितने पॉइंट हो गए ये, आकर्षक नहीं होता, अल्प विकसित होता है, परागण छोटे, 3 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, और ये चौथा पॉइंट मैं इसको चाहे अलग से लिख देता हूं। अगर इसका आप चौथा पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसमें पराग जो कण है छोटे होते हैं, छोटे, और कैसे होने चाहिए, और वायु में जाना है इनको, हल्के हल्के हल्के, में ताकि उड़ जाएं दूसरे पुष्प पे पहुंच जाएं। तो ये इनकी चौथी बात है या खासियत है, कह लीजिए, जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हुई वो अनुमोफिली, हम बात कर रहे थे। वर्त क्या नाम है, कनिका, अभी आइए हम परागण की विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। परागण की पहली विधि हमने देखी कि वो वायु के जरिए होता है। तो वायु के जरिए जो परागण होता है, उनमें पुष्प या वो कैसे होते हैं, तो वो हम उसको देख रहे थे कि उनमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, कि वो आकर्षक ज्यादा नहीं होते हैं, उनके जो परागकण है वो हल्के होते हैं, वो एक लिंगी पुष्प होते हैं, ये जरूरी है। ठीक है, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, अलग अलग उदाहरण है, इसमें मक्का है, चीड़ है। नारियल। अरे मैंने अच्छा, अब देखते हैं दूसरा कौन सी विधि है क्रॉस पॉलिनेशन की, पर परागण की दूसरी विधि है जल द्वारा। जल जल वाला, परागण। है ना, जल परागण। दूसरी विधि है जल परागण वाला। जल परागण को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रो फिली। हाइड्रोफिली। यस सर। अब हाइड्रोफिली में क्या होता है, हाइड्रोफिली में ये होगा कि जो है, अच्छा इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं, उदाहरण कोई बताएगा इसके, भाई परागण इसका कहीं ना कहीं जल में छूटेगा। सर इसका उदाहरण कमल है सर। अच्छा, गुड, चलो हम कह सकते हैं, जैसे इसमें सिरेटोफिलम होता है, एक सिरेटोफिलम है, मैं लिख देता हूं। निम्फिया भी तो होगा ना सर? एक मिनट बेटा, है सिरेटो, सिरेटोफाइलम। अच्छा, इनमें एक और चीज ध्यान रखना कि जो जैसे परागण कैसा होता है, अच्छा जैसे इसका परागण की बात कर रहा है, या उसमें कि पानी में तैरने वाले होने चाहिए, उनमें ऐसी अडाप्टेशन होंगी जो पानी में तैर सके, तैर के तो वहां पहुंचेगा ना, पानी में तैर सके, ये जरूरी है इनके लिए, अधिकतर जो इनके पौधे होते हैं। ठीक है, और कोई उदाहरण हो सकता है, जैसे हाइड्रीला होता है, हाइड्रीला एक पौधा, हाइड्रा नहीं, हाइड्रीला, हाइड्रीला बोलते हैं। और क्या हो सकता है, और उदाहरण होता है वेलिस्नेरिया, या वेलिस्नेरिया, हाँ, ये बस ये 2-3 उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, सिराटोफाइलम है, हाइड्रीला है, एक जूस्टेरा भी है, जूस्टेरा, जोस्टेरा करके। तो इसमें क्या होता है ना, वो पतला होता है, पतले पतले होते हैं जो इसके वो होते हैं, परागण पतले लंबे होते हैं, बहुत पतले पतले लंबे लंबे होते हैं, और वो जाके वर्तिका पे जो होता है ना, वो लिपट जाते हैं। तो ये तो हुआ इसके बारे में। अब अगला देखते हैं,
तीसरा है जंतुओं द्वारा या कीटों, कीट परागण से। इंग्लिश में बोलते हैं जूफिली, जूलॉजी से बना है, जैसे जूलॉजी बोलते हैं ना प्राणी विज्ञान, तो वही है जूफिली। यहाँ हमने जंतु से कह दिया तो जंतु विज्ञान, वैसे ही जूफिली मैंने कि जो परागण जो है जंतुओं के जरिए हो रहा है, तो हमने उसका नाम दे दिया जूफिली। अच्छा, अब ये जूफिली हैं, इसमें बेटा कई तरह के होते हैं। अगर इसको भी हम बांटना चाहें, हम यहाँ तीसरा इसको देख रहे हैं, और इसको हम बांटना चाहें तो हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। इसकी एक तरह से हम कह ले सकते हैं इसको कि प्रकार। प्रकार कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? कीट परागण, कीट परागण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, जल्दी बताओ कोई। एंटोफिली, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, वेरी गुड। कोई उदाहरण बताओ, कीड़े के जरिए कौन कौन से कीड़े हो सकते हैं? मधुमक्खी, तितली, तितली, ततैया, मधुमक्खी, है ना? मक्खियाँ। ये सारे यस जितने सर। हैं, तो इनमें बस यही याद रखो आप, ततैया हो गया, मधुमक्खी, तितली, तो इनके जरिए एक फूल से दूसरे फूल पे बैठा और परागण किया। मक्खी, दूसरा प्रकार क्या हो सकता है? पक्षी परागण। क्या बोलेंगे पक्षी परागण को, बताओ इंग्लिश में, जल्दी बताओ भाई, किताब लेके बैठे हो अगर तो ओरानी हैं बता। ओरानिथोल ओरानी ऑर्निथोफिली, वेरी गुड, ऑर्निथोफिली कहेंगे भाई, सही बात है। अच्छा लगा कि सब बोलेंगे। अभी कणिका लग रहा सो रही है, मोबाइल के छोड़ के चली गई क्या? हाँ, छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा सर तो बोलते रहेंगे, मैं अपना अपना काम करती हूँ। कहाँ? नो सर। मैं तो नो सर तो बोल क्यों नहीं रही है फिर, इतनी देर सर से बोल माइक रहा ऑन हूँ। नहीं हो रहा। हाँ, माइक तो ऑन करके देख, उसे प्रैक्टिस कर लो कैसे माइक ऑन होता है, कैसे बंद होता है, ठीक है ना? अच्छा, एक बात है, चलो इसमें वैसे तो बहुत डिटेल नहीं है ना, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन अगर अगर मान लीजिए आपसे मतलब ये इनमें कौन कौन सी चीज़, जैसे हम पहले वाले में देख रहे थे ना, तो ये कीट परागण से होना है, तितली है, मक्खी है, ततई, ये जो तितली है कभी देखा कौन से फूलों पे जाएगी? सुंदर फूल होंगे ना, चमकीले। ये शब्दों को हाँ, आकर्षित करता है। हाँ, ये यहाँ पे वो बातें आ जाएंगी जो हम वहाँ कह रहे थे ना, कि वो अनाकर्षक होंगे, यहाँ पर वो खूब आकर्षक होना चाहिए, चमकीला हो, सुंदर हो, बड़े बड़े उसके पेटल हो, है ना? तो ऐसे पे क्या होगा, कीट जाएंगे उस पे बैठेंगे, वहां उसकी परागण की संभावना और बढ़ जाएगी जब वो सुंदर होगा। ठीक, चमकीला, कई आकर्षक तत्व तो उसमें होने चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, जैसे सुगंध होनी चाहिए। तो ये बहुत डिटेल में नहीं हम कर रहे, लेकिन समझ लीजिए। कोई बदबू लगा के तभी तो जाते हैं, देखो डिओड्रेंट लगा के जाते हैं ना, तो उस तरह समझो इसको। तो डिओड्रेंट लगा के जाते हैं शादियों में, इसलिए जाते हैं, तो सुगंध होनी चाहिए। ठीक, रंग होना चाहिए, चमकीला रंग हो बढ़िया सा, है ना, उसमें खूब मकरंद हो, है ना, तो इस तरीके से उसको आकर्षित बनाने के लिए, ताकि कीट आए, इसीलिए जरूरी है। अच्छा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पक्षी परागण की। ऑर्निथोफिली में क्या बात कही जाए? ऑर्निथोफिली में अच्छा, उसको उदाहरण कई, इसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जो ये आपका कीट परागण के, कीट परागण में तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसमें है जैसे डायोन, क्या बोलते हैं, हार्मीनियम एल्पाइन, है ना, और रेफलिशिया फ्लावर है, जो मैं लिख देता हूँ चाहे एक दो के। और साल्विया, साल्विया में वैसे बिल्कुल ही अलग प्रकार का जो है कीट परागण होता है। खैर हम उसमें डिटेल नहीं, तो फिर भी थोड़ा 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 बताता हूँ। अगर इसमें जो वो जो होता है, इसका फूल कुछ इस तरह से होता है, और इसमें इस तरफ ये एंथर लगे होते हैं जो, और
इसका जो वर्तिकाग्र भी कुछ ऐसा लटका रहता है, ये इस पे अटैच करते हैं। तो साल्विया में एक अलग किस्म का कीट परागण होता है, तो साल्विया भी कीट परागण का उदाहरण हो सकता है। तो चलो इसको मैं अलग से लिखता हूँ, पक्षी वाले को। अब हम देख रहे हैं पर परागण में पक्षी वाला। तो ऑर्निथोफिली पक्षी परागण, इसके क्या हो सकते हैं? इसमें देखो एक चीज इसमें ध्यान रखना, पुष्प थोड़ा बड़े होते हैं और रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। पुष्प जो इसमें कैसे होते हैं? थोड़े बड़े होंगे, रंगीन होते हैं, अच्छा गंधहीन होते हैं। देखो ये बड़े होना इनके लिए जरूरी है, ठीक है ना, पक्षियों वाली जहाँ बात करते हैं, है ना। और इनमें मकरंद होना चाहिए, मकरंद माने जो इनका नेक्टर है, कुछ रस होना चाहिए इनमें, वो तो खैर उनमें भी होना चाहिए। तो इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं जो इनको जो पक्षी वाले करते हैं? उनमें उदाहरण आप जो जीव हैं उनके लिए, जैसे कि कौवा है, बुलबुल। मैना है, हाँ मैना है, बुलबुल है ना। और हमिंग बर्ड सुना है, गुंजन करने वाली चिड़िया। मरमर हाँ, गुंजन करने वाली चिड़िया जो है ना, जो ये इसका परागण नहीं होता है किसका? अनार वाला। यस सर। हाँ, अनार के जो पौधे का परागण जो है गुंजन करने वाली चिड़िया, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड मरमर है ना, उसके जरिए इसका परागण होता है, ठीक है। और सब पैरट भी तो इसमें आएगा। हाँ, पैरट वेट भी सब इसी में आ जाएंगे बेटे, वो सब इसी में आएंगे। गोरैया। तो खुद बहुत समझदार हो, है ना। तो बिगोनिया, अनार, ऐसी है ना। शहद वाली चिड़िया भी है एक, है ना, शहद वाली चिड़िया कहते हैं उसको, नेक्ट्रीना एफ्रा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया पक्षी परागण वाला ऑर्निथोफिली। अगला है सर चमगादड़ द्वारा। चमगादड़ वाला। पहला एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक मैं घोंगा परागण सुना है? यस सर। हाँ बताओ फिर, घोंगा परागण क्या इंग्लिश में इसमें नाम सर क्या है? मालको क्या है? मालको मालकोफिली। मलैकोफिली है, थोड़ा इसमें ए हो जाएगा, ये मलैको है, ए मलैकोफिली, ठीक है। तो वैसे ये बहुत थोड़ा सा मतलब, जैसे कहते हैं ना, मेन तो ये कीट और ये ज्यादा है, इनमें भी थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत ऐसे भी हैं जो घोंगे से करिए। घोंगा, घोंगा देखा तो है ना सबने? धोखा देखा है भाई? यस सर। हम्म। तो किसमें होता होगा ऐसा? तो स्नेल जो है, ऐसा कौन से पौधे होंगे जो स्नेल, घोंगा जिसे कहते हैं, घोंगे से जरिए परागण करवाते होंगे भाई? जैसे इसमें एक है सर्प पादप का नाम आता है ना, जिमी गंध हो गया, मैं लिख देता हूँ, जिमी कंद और एरिथमा है बेटा। हाँ, सर्प पादप कह लीजिए, एरिसिमा जो है सर्प पादप है। यस। ये दो तीन उदाहरण याद रखो, ठीक है। और जिमी कंद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इंग्लिश में? एमोर्फो फैलस, ठीक है। स्नेल इनमें काम कर रहा है। चलिए, अच्छा अब आ जाओ, एक और परागण होता है चौथे प्रकार का, समझ लीजिए इसको। चींटी वाले से सुना है कभी? चींटी, नहीं। अच्छा चलो, इसमें दिया है
तो चींटी वाला जनरली ये सारे परागण, इसको नाम दिया हुआ है मिर्मिकोफिली, आप चाहे लिख लीजिएगा, और इसको आप नोट्स बनाएंगे तो वहां भी लिखना मिर्मिकोफिली, मिर्मिकोफिली। देखो इनमें जनरली क्या होता है, जो थोड़े ना जिनके फूल बहुत पतले होते होंगे, है ना, पतले होते हैं वो, मकरंद खुशबू तो इसे लेके चींटी, जैसे चींटी उसकी चीनी वगैरह खुशबू से पहुंच जाती है ना वो, तो खुशबू वगैरह तो निकालते हैं, लेकिन वो पतले होते हैं, जो मतलब चींटी पहुंच पाएगी वो। तो इनका जाना जहां आसान होता है वहां ये पहुंच जाते हैं, पतली जगह पे। तो इसलिए ऐसे पौधों में क्या होता है, और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण है कदम्ब, कदम्ब, कालिंदी कूल कदम्ब की ग्यारन, पढ़ा है? एक अलंकार होता है ना, तो उससे याद रखो, कदम, चींटी Yes, पढ़ा, sir. कदम Yes, है। sir. क बार बार रिपीट हो रहा है ना, कोई उसमें अलंकार होता है ना, तो वो अनुप्रास अलंकार वाला उदाहरण है। तो उसमें कालिंदी कूल कदम की डारण, तो कदम की डारण बने कदम की डाली, तो कदम एक पेड़ है जिसको एंथोसिफेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोसिफेलस। Yes, sir. तो इसमें किससे होता है? चींटी से हो रहा है भाई, एक बहुत उदाहरण बहुत है, ठीक है, इसमें ज़्यादा उदाहरण फिर बुक में भी कम ही दिए हैं। तो इसको हम अब एक लास्ट में जो आपकी इच्छा थी हम उसको भी देख लेते हैं, और ये शायद हमारा टॉपिक जो है आज का जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम कल कुछ और पढ़ेंगे। हम पहले इसको देखते हैं, कौन सा जो आप कह रहे थे। चमगादड़, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। चीरो पेट्रोफिली। हाँ, क्रेप्टोफेली बेटा, है ना, या चीरो नहीं मत बोलो, किरेप्टो बोलो, क्रेप्टोरोफेली, क्रेप्टेरोफेली, Yes, sir. काइरेप्टोरोफेली बोलिए, काइरेप्टोरोफेली। चमगादड़ Yes, से sir. जो परागण हो रहा है, तो चमगादड़ जो परागण करता है वो, हाँ, इसका बहुत अच्छा उदाहरण कौन सा हो सकता है पता है? तुम्हारे यहाँ एक फूल उग रहा है, Bohemia, sir. बोहेविनिया, बोहिनिया, बोहिनिया वेरीगेटा। Yes, sir. चमगादड़ किसमें क्या करते हैं, तो आप याद रखना, तो अगर चमगादड़ इनके आसपास नजर आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये क्या है, कचनार का परागण करने के लिए आए हैं। अगर उनको यूज करते हैं वो, तो परागण भी कर देते होंगे इनके साथ साथ। कदम में भी होता है ऐसा, एंथेरोसिफेलस में भी, कदम्ब में Yes, भी sir. चमगादड़ भी करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से Yes. बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसीलिए फल या फिर मकरंद के जरिए ये उसको उसके लिए जाते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं, और कभी कभी उनके पेड़ उसमें क्या बोलते हैं, या तो किसी बीज वो खा जाते हैं, या कई बार उनके शरीर पे कोई उनके परागण लग जाते हैं, फिर वो दूसरे पुष्प पे जाएंगे ना, तो दूसरे पुष्प पे वो अपना उसका परागण वहाँ छोड़ देंगे, इस तरह से तो ये परागण करते हैं जीव, जाने अनजाने कुछ, ठीक है ना, जाने अनजाने। वो जरूरी नहीं कि वो उसी उसके लिए जा रहे हैं, वो तो अपने खाने पीने के लिए जा रहे हैं, वो कोई रस चूसने के लिए जा रहे हैं, है ना, लेकिन वो जाने अनजाने अपने ये काम कुदरत में चलता रहता है, ठीक है। तो चमगादड़ भी आकोले परागण कर रहे हैं, कचनार वाला याद रखना आप। Yes, sir. हाँ, तो जरा सा एक मिनट होल्ड रखो अभी। Yes, sir. अच्छा एक चीज और चलो, हाँ लास्ट, फिर ये टॉपिक थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तो हुआ जिसे हमने ये देखे, ये सारे परागण जो हमने देखे ना, ये कुदरती थे ना, नेचुरल थे। जो हमने अब Yes, तक sir. देखे ना, एक तरह से ये नेचुरल थे, हम इसे कह सकते हैं ये कुदरती थे, सारे कुदरत कीट के जरिए हो रहा है, चाहे पानी के जरिए हो रहा है, सब नेचुरल हो रहा है। तो अगर हम ऐसा करें, अपने आप किसी पुष्प से ये नहीं, इसको मैं फोड़ूं और इसमें से जो इसका वो निकाल के यहाँ डाल दूं, और फिर इसको किसी चीज से बांध दूं, या जो भी करूं, जैसा कि हमारे मेंडल साहब ने ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको क्या कहेंगे, ये कैसा हो जाएगा?
सर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल अगर मैं पॉलिनेशन करवा रहा हूँ, पॉलिनेशन तो हो रहा है नहीं, मैंने इसका परागण इसको फोड़ा या काटा, इसे परागण निकाला, परागकण निकाला और इसके जरिए इस पे वर्तिका के इसी के फूल के या किसी और फूल पे डाल दिया, किसी दूसरे फूल पे डाल दिया, तो ये कैसा हो गया? आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल परागण को याद रखना, आर्टिफिशियल अगर हम परागण करते हैं या करते हैं, करवाते हैं, परागण सॉरी परागण है ना, तो इसका नाम है साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, मतलब एक तरह से इसका दूसरा नाम है। आर्टिफिशियल परागण का दूसरा नाम क्या है? और हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपना आर्टिफिशियली इसको निकालते हैं किसी तरीके से और उसमें डाल देते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम परागण कराने की कोशिश करते हैं, तो परागण कराने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल परागण या कृत्रिम, है ना। तो इसमें भी वैसे मेथड हो सकते हैं कई तरह के, जैसे जो हम अच्छे बीज या अच्छे बीज हमें बनवाने होते हैं ना, तो हम इसी मेथड के जरिए करते हैं। इसमें करा क्या जाता है, कई बार अगर हम शुद्धता हमें चाहिए तो हम इसका वो निकाल के इसमें डालते हैं और उसके बाद इसमें बैग लगा देते हैं, एक पन्नी से इसको बांध देते हैं, जिससे कि और कोई इस पे ना आ पाए। ठीक, या हमें चाहिए कि कोई पौधा, दूसरा पौधा है जिसमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इसका यस हम सर। निकाल के इस पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आरपीटी इससे भी हम हर तरीके से करते हैं, ठीक, जिससे कि और उसके बाद इसमें बैग लगा देते हैं या मास्क, उसको पॉलीथीन बैग से ढक देते हैं, जिससे कि दूसरा ना आ सकता है। अच्छा, इसकी प्रक्रिया, अच्छा एक और चीज इसमें ध्यान रख लो कि जैसे हम जब एंथर किसी के फोड़ेंगे, तो ये हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर देखते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन यानी कि आर्टिफिशियल परागण जो अगर हम करवा रहे हैं, तो उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक एक प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं का हम इस्तेमाल करते हैं उनको देखते हैं। प्रक्रिया में हम पहली चीज क्या करते हैं? इमास्कुलेशन करते हैं। इमास्कुलेशन का मतलब साहब क्या हुआ? इमास्कुलेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं विपुंसन। विपुंसन क्या मतलब हुआ? विपुंसन का कोई बताएगा? सर किसी पुष्प के परागण को इच्छानुसार किसी दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंचाना। बेटा देखो, ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें दो ही काम तो होना है हमें। हमें पहले तो एंथर में से एंथर फोड़ के वो निकालना है, यस परागण सर। निकालना है, और परागण निकाल के वर्तिका में डाल लेना है। यही तो करना यस है हमें, सर। है ना। तो जो परागण जो हमें अब निकालने वाली जो प्रक्रिया है, अच्छा, पुंकेसर को काट कर निकालना। हाँ, जो ये एंथर को हम फोड़ेंगे और इसमें से परागण को अलग कर देंगे, पराग जी सर। कण को, परागकण को अलग जो हम उससे कर देंगे निकाल के, तो यही जो प्रक्रिया है अलग करने की, इसको हम कहते हैं इमास्कुलेशन, विपुंसन। यस सर। ठीक है ना, नपुंसक बना दिया इसको एक तरफ से। ठीक, इस तरह याद रख सकते हैं। और फिर हमने चाहे इसके उसमें डाला, चाहे दूसरे पुष्प पे डाला, और उसमें फिर हमने उसको बैग से ढक दिया, है ना। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसमें डालने के बाद इसको बैग से करते हैं ताकि दूसरा वाला ना आ जाए कोई। तो इस प्रक्रिया को, इसको कहते हैं बैगिंग। क्या कहते हैं? बैगिंग। बैग लगा देना, ठीक है, पन्नी बांध देते हैं। तो इमास्कुलेशन और बैगिंग, ये तरीके हैं। ठीक, तो जब पुंके से इस पॉलिंग ग्रेन को इसमें हमने रख दिया, तो बैग लगा दिया, तो उसको कहते हैं बैग। ठीक है, पॉलीथीन से ढक देते हैं, या कुछ आते हैं आजकल पेपर आते हैं, उनसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है ना, हवा यस हवा जा सकती है, लेकिन कोई और परागकण जो है वो उसको, और कोई परागकण नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से। सर। हाँ, तो ये है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन। और इससे हम करते हैं कई पेड़ों के लिए, हम करते हैं ऐसा, जैसे जो हमें वैरायटी बनानी होती है ना, हाइब्रिड पौधे हमें लेने होते हैं। हाइब्रिड पौधे लेने का तरीका यही है, जो लेकिन ये है कि इसमें टाइम लगता है ना, धीरे प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया ये धीरे है, धीरे धीरे बीज बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि बाकी चीजें तो नेचुरल है, केवल हमने जो है इस प्रोसेस में वो कर दिया, बाकी चीजें तो नेचुरल है, वो इसके अंदर जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा, वो सब वही है। तो बच्चों, आज की क्लास फिर अब ठीक है, समाप्त हो रही है। ठीक है, तो 1 मिनट है।